नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर। मेट्रोपॉलिटन मॉडल पर आगे बढ़ता मध्य प्रदेश आज औद्योगिक विकास, निवेश, आकर्षण और रोजगार सृजन की नई कहानी लिख रहा है। यह बदलाव प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की नई औद्योगिक और शहरी विकास नीति के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, बेहतर कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार के नए केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में उद्योगों का विस्तार होने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप देश विदेश की बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश के लिए रुचि दिखा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, नए मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स हब, आईटी एवं सेवा क्षेत्र का विकास प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं और युवाओं को अपने ही प्रदेश में बेहतर भविष्य मिल रहा है। निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने से प्रदेश निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। मेट्रोपॉलिटन मॉडल के जरिए विकसित हो रहा यह नया मध्य प्रदेश आधुनिक शहरीकरण, औद्योगिक प्रगति, निवेश, आकर्षण और रोजगार सृजन का एक सशक्त उदाहरण बनता जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह मॉडल प्रदेश को आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और विकसित अर्थव्यवस्था की दिशा में नई पहचान दिला रहा है। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा रही है और ऐसे में मेट्रोपॉलिटन रीजन्स अब मध्य प्रदेश में विकसित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत इंदौर, उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन से होगी, फिर भोपाल और उसके बाद जो 5 महानगर है मध्य प्रदेश के, उनमें भी उनके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर के मेट्रोपॉलिटन रीजन विकसित किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कहना है, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। इतना खूबसूरत भोपाल, जोरदार ताली बजाए। भोपाल रोजगार देने वालों लोगों का नगर बन रहा है। भोपाल से नया एक सूर्य निकल रहा है। भोपाल अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। भोपाल ने पूरे प्रदेश के हरेक अंचल में धीरे धीरे करके हरेक जगह पर हमारे निवेशक, हमारे राज्य के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर लेके आ रहे हैं। भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। इतना खूबसूरत। तो मध्य प्रदेश की सरकार का उद्देश्य, लक्ष्य यही है कि मध्य प्रदेश का समुचित विकास किया जाए, समग्र विकास किया जाए और ऐसे में मेट्रोपॉलिटन रीजन की जो अवधारणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देखी है, उस पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। तमाम क्षेत्रों में यह काम शुरू किया जाएगा। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ आर्किटेक्ट पुलकित सक्सेना जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही युवा उद्यमी प्रवीण चित्रांश जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में भूपेंद्र जी से करूंगा। भूपेंद्र जी, मेट्रोपॉलिटन रीजन से कैसे विकास होगा, किस तरह से मध्य प्रदेश का विकास होगा? भूपेंद्र जी माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। जी भूपेंद्र जी। जी नमस्कार सबको। देखिए, महत्वपूर्ण अधोरचना जो नगरीकरण की होती है तो उसमें रोजगार की संभावना तो अत्यधिक बढ़ती है। उसके कारण है कि जब शहरीकरण होता है तो विभिन्न प्रकार के उपक्रम और लगते हैं, चाहे औद्योगिक हो, चाहे वो शासकीय हो, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे तो आवागमन के साथ साथ निश्चित रूप से धरातल पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जब काम होते हैं तो वहां पे निश्चित रूप से जो परिसीमन होता है उन क्षेत्रों का, तो उन क्षेत्रों से जो उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति होती है उनके अनुरूप अपने उद्योग क्षेत्र नए डेवलप होते हैं। दूसरी बात, लैंड एक्विजिशन से तहत एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि जमीनों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है कि माफिया लोग बड़ा स्तर पे काम करने लगते हैं। वो उस स्तर पे एक्युपाई करने लगते हैं जमीनों जायदादों का, क्योंकि इससे औद्योगिकरण से ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। लेकिन साथ साथ ये भी आप परिप्रेक्ष्य में मानिए कि जब औद्योगिकरण जिस क्षेत्र का होता है तो आप ये वहां के हर
परिक्षेत्र के व्यक्ति, हर स्तर के व्यक्ति को लाभान्वित होता है, चाहे वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति हो, चाहे वहां का लोकल व्यक्ति हो। लेकिन साथ साथ ये व्यक्ति विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो विकास होगा, जो जय मेट्रोपोलिटन सिटीज के रूप में जो डेवलप करेंगे, तो उन सिटियों के रूप में जो वहां के क्षेत्रीय जो कौशल है, वहां का जो वहां का स्किल है, वहां की जो प्रवृत्ति है, वहां की सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वहां की संस्कृतियां हैं, उनको भी संरक्षण देने की क्रिया किया जाए और उनमें भी निवेश करने की कोशिश की जाए सरकार के द्वारा। या फिर उनके जो कंपोनेंट है, जो उनके आयाम है, जो उनको चलाते हैं, उनके रूप में निश्चित रूप से उनको उसको सहायता दी जाए, चाहे आर्थिक हो, चाहे उनके स्किल के रूप में हो, चाहे उनके पारिश्रमिक रूप में हो, किसी भी रूप में। क्योंकि इस क्षेत्र को निश्चित रूप से हमारी जो भारत की, जिस तरह से अब देश के प्रधानमंत्री ने अभी इंडोनेशिया में भी अभी बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरह से हम रक्षा सौदों में बेम्बोस को वहां पे कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमने जितनी आबादी नहीं होती उतने लोगों को हमने घर बना के पक्के दिए हैं। तो ये, और यूपीआई को उन्होंने जिस तरह से डिजिटाइजेशन सरकार ने किया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये जो हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी उस परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए कि हमारी जो ज्ञान परंपरा, संस्कृति और जो हमारी रीति रिवाज है, उनका भी संरक्षण हो और उनका भी निश्चित रूप से लोगों के पास प्रकटीकरण हो। जी ठीक है पुलकित जी, जब हम मेट्रोपॉलिटन रीजन को लेकर बात करते हैं, इसको लेकर जब हम चर्चा करते हैं, किस तरह का लेआउट होना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इसका क्रियान्वयन किस तरह से किया जाना चाहिए? अभी जो भोपाल का जो हमारा जो मेट्रोपॉलिटन प्लान है, इसमें 3 चीजों का बहुत ही खास तौर पे ध्यान रखा गया है कि इसमें एक तो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट आ रहा है हमारे इसके अंदर, मतलब आर्थिक और औद्योगिक असर पड़ेगा इस पे। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा इसके अंदर। ये दोनों चीजों का अच्छा खासा इम्पैक्ट है। अगर मैं बात करूं कि आर्थिक और औद्योगिक असर की, तो इसमें हमारे जो टाउनशिप हैं, ये मेट्रोपॉलिटन इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर बहुत तेजी से विकसित होंगे। इसमें रियल एस्टेट में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। इसमें छोटे शहरों को भी अच्छा न्यू एफआईआर मिलेगा, टीडीआर का पॉलिसी का फायदा मिलेगा जो बड़े शहरों में है। अभी भोपाल में टीडीआर पॉलिसी आनी है, लेकिन जो भोपाल के बाकी जो एरियाज आएंगे उनको फायदा मिलेगा। औद्योगिक कॉरिडोर की मैं बात करूं तो औद्योगिक कॉरिडोर अभी हमारा जो सीहोर, भोपाल, मंडीदीप, मोहासा, बाबई, इटारसी, ये बेल्ट तेजी से बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप हो रहा है। काफी सारे वेयर हाउस भी बन रहे हैं यहाँ पे। इसका हमको फायदा मिलेगा और फायदा होगा, इससे प्रदेश का भी फायदा होगा। भोपाल का तो हो गई जो, और मेरा ये कहना है कि इसके अलावा जैसे जो इकोनॉमिक हब की बात कर रहा था मैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर रहा था कि इसके अंदर हमारे जो कई सारे इंटीग्रेटेड टाउनशिप हैं उनको भी फायदा मिलेगा। इसके अंदर रियल एस्टेट डेवलपर्स को फायदा मिलेगा। जो अभी अवैध कॉलोनियां, जैसे कई सारी अविकसित कॉलोनियां हो जाती हैं शहरों के बाहर, छोटे शहरों के बाहर, छोटे शहरों में, उनको एक आसान रास्ता मिलेगा मेट्रोपॉलिटन प्लान से डेवलप करने के लिए। इसमें सीवेज, वाटर सप्लाई, रोड, इन सब का भी फायदा मिलेगा। अब जैसे मेट्रोपॉलिटन प्लान है हमारा, ये जैसे बताया गया है कि ये 4 स्टेजेस में होगा। इसकी शुरुआत में अगर हम बात करते हैं तो इंसेप्शन हमारा फर्स्ट स्टेज है। सेकंड है सिचुएशन एनालिसिस, स्थिति का विश्लेषण जिसको हम बोलेंगे। थर्ड है रीजनल एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। चौथा है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे अभी वर्किंग हो रही है भोपाल के अंदर। इंदौर में आई थिंक हो चुका है इसके ऊपर काम, भोपाल में वर्किंग चल रही है। इसमें जैसे जैसे अभी और काम करेंगे तो और चीजें इसके अंदर इंक्लूड करके डीपीआर बनती है, तो इसमें और फायदा होगा। इसमें जैसे क्या चुनौतियां नजर आती हैं इसमें? चुनौतियां जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात करते हैं अगर हम, तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में जैसे मेट्रो एक मेजर है, इसके अंदर बीआरटीए से आउटर रिंग रोड है, तो इसके अंदर रोड का अधिग्रहण करना एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, जो टाइम भी लेता है कहीं ना कहीं सरकार को कोई भी लैंड को अधिग्रहण करने के लिए। लेकिन इनके अधिग्रहण से जो हमारे जो विलेजेस की जो अप्रोचेस हैं, जो सिटीज की अप्रोचेस है, इंटरकनेक्शन है तहसील प्लेसेस में,
ये सब अच्छा हो जाएगा। जैसे तहसील प्लेस में मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें लगभग 2510 विलेजेस और 30 तहसील इसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो इनको सबको अच्छे से कनेक्ट करना, रोड वाइड करना, ये एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो हमारा बुनियादी ढांचा होता है जिसको हम बोलते हैं कि पानी, बिजली, सीवरेज, इस पे भी अभी काम चल रहा है। इसको और अच्छे से करने पे काम करना पड़ेगा, छोटे शहरों में भी करना पड़ेगा। सैटेलाइट टाउन बनने से क्या होगा कि हमारे जो बाहर की जो आबादी है, जो भोपाल शहर में आना चाहती है, जो नियर बाय जो जिले हमारे, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने जिले में रहते हुए रोजगार भी मिल सकता है उनको, और शिक्षा का अच्छे अवसर भी मिलेंगे, रोजगार भी मिलेगा, ठीक, व्यवसाय के लिए भी अच्छे अवसर रहेंगे। ठीक है प्रवीण जी, जब ये मेट्रोपॉलिटन रीजन विकसित कर लिए जाएंगे या उसकी शुरुआत तो हो गई है, क्या लगता है कितनी बड़ी भूमिका ये निभाएंगे निवेशकों को आकर्षित करने में, उद्योगपतियों को आकर्षित करने में? प्रवीण जी माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। विकास के लिए, अगर हम विकास की दृष्टि से देखें, प्रदेश के विकास की दृष्टि से, तो एक बहुत बड़ा सपना है ये भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का। विकसित भारत 2047 की हम जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर बड़ा लक्ष्य है, जिसमें न सिर्फ शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जिसमें रायसेन है, राजगढ़ है, विदिशा है, भोपाल है, भोपाल के आसपास के जिलों को शामिल किया गया है। बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र पे अगर वास्तविकता से काम होता है, 20 साल का टारगेट रखा है सरकार ने 2047 तक का, तो निश्चित रूप से विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से मध्य प्रदेश और देश दोनों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ के युवा उद्यमियों के लिए बहुत अच्छा है। ये पूरा अगर योजना फलीभूत होती है और इस योजना पर सही तरीके से काम होता है और मध्य प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर निवेश आएगा, देश को लाभ होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, ये योजना जो बनी है, इस योजना में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को दोनों को मिलाया गया है, तो कृषि व्यवस्था भी प्रभावित ना हो और ग्रामीण रोजगार प्रभावित ना हो, गांव की शहरों से दूरी कम ना हो, ट्रांसपोर्टेशन गांव को मिले, खेती की जो व्यवस्था है, खेती की व्यवस्था भी प्रभावित ना हो और रोजगार, शहरी रोजगार भी प्रभावित ना हो, और शहरीकरण जो हो रहा है शहरीकरण से ग्रामीण व्यवस्था प्रभावित ना हो। ये सारी चीजें इस योजना प्लानिंग में रखी गई है। विकसित भारत 2047 के लिए ये योजना बहुत अच्छी है और जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, सरकारी जो पॉलिसी होती है, जिनमें विभिन्न योजनाओं की परमिशन लेने के लिए, उद्योग लगाने की परमिशन लेने के लिए जो अलग अलग विभागों के दफ्तर लगाने पड़ते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो समस्या भी लगभग उससे निजात मिलेगा। सिंगल विंडो पॉलिसी आ रही है सरकार की, उससे सारी परमिशन मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि इस योजना पे अगर ईमानदारी से काम होता है तो व्यापार जगत के लिए और खासकर युवाओं के लिए बड़े स्तर पे रोजगार मिलेगा। सरलीकरण भी तो किया है सरकार ने। हाँ बिल्कुल, सरकार क्या सिंगल विंडो पॉलिसी बना रही है ना, इन चारों जो कैपिटल रीजन जो बना रही है, उसका जो जोन भोपाल रखा गया है, और एक ही विंडो से आपको सारी इंडस्ट्री की परमिशन मिल जाएंगी, और जिसके चलते मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा निवेश आएगा। और चूंकि ये योजना जो है विकसित भारत 2047 को लेकर है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 20 साल में मध्य प्रदेश की सूरत और सीरत तो बदलेगी। खासकर मध्य प्रदेश के युवाओं को बड़े स्तर में रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश में नए उद्यम भी पैदा होंगे, और सरकार की योजना निश्चित रूप से अगर ईमानदारी से काम होता है तो काफी बड़ी योजना है और मध्य प्रदेश का स्वरूप ये देश के पटल पर बदल देगी। ठीक है भूपेंद्र जी, मेट्रोपॉलिटन रीजन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलेगी? और मेरा दूसरा सवाल यह है आपसे कि आपने मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाया, शहरीकरण कर दिया, लेकिन एक ग्रामीण परिवेश होता है, एक शहरी परिवेश होता है, इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाएगा फिर? जी निश्चित रूप से बिल्कुल, दोनों चीजों की बहुत बड़ी चुनौतियां रहती है क्योंकि लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जब यातायात के साधन बढ़ते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, तो एजुकेशन के तरीके भी बदलते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है, जीवन का स्तर जब जिस तरह से बढ़ता है तो उसमें अर्न ऑफ सोर्सेस भी बढ़ती है, जो प्रकृति की आवश्यकता होती है। लेकिन ये मेरा मानना है कि जो एग्रीकल्चर के जो लैंड रिक्वायर्ड करेंगे, उसको सरकार को ये सोचना चाहिए कि कम से कम उसका उपयोग, अच्छी लैंड का उपयोग एग्रीकल्चर के ही रूप में हो। क्योंकि ये हमने देखा है जिस तरह से बेसिक चीजें जब मेट्रोपोलिटन सिटी में दी जाती हैं, चाहे वो सीवर लाइन हो, चाहे जल निकासी हो, चाहे आपका रोड की कनेक्टिविटी हो, बस स्टैंड वगैरह के एक्टिविटी सेशन हो, क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पे बस अड्डे बन रहे हैं, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी को दूसरे राज्यों से जोड़ा जाएगा।
रहेगा, क्योंकि जब ये इस तरह की परिकल्पना है तो इसके क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण परिकल्पना है, लेकिन साथ साथ हमको इस फोकस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो ग्रामीण परिवेश की जो सांस्कृतिक हो, चाहे वो अर्थ इकोनॉमी फॉर्म के रूप में जो भी चीजें हैं, उनको मार्केट भी मिले, उनको शोषण की जगह पोषण मिले, उन चीजों को खत्म नहीं हो पाए और उनको आगे बढ़ने की अवसर भी मिले। साथ साथ ये जो योजनाओं हैं, इनका पुनः अवलोकन भी समय समय पे करते रहना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि इन योजनाओं का, क्योंकि इनमें बेसिकली पैसा बहुत बड़ा रूप में गवर्नमेंट का भी जाता है और फिर निवेश भी बढ़ता है। और जिस तरह से पूर्व वक्ता ने, इंजीनियर जी ने भी कहा है कि जिसको 4 स्टेज पे जिस तरह से ले जाएंगे, तो ये एक स्टेज की निश्चित रूप से एक फीडबैक रहेगा आंगलिक में हमने क्या किया और क्या नहीं करने के बाद फिर इसको आगे जाएंगे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ मुझे ये लगता है कि हमारी जो गाँव को जिस तरह से जोड़ा जाएगा जब मेट्रो शहर में, तो गाँव की जो मूलभूत चीजें हैं या मूलभूत उनकी जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, उनको भी मार्केट इकोनॉमी, जैसे बताया कि हम आर्थिक कॉरिडोर भी बनाएंगे, और वो निश्चित रूप से मेट्रोपोलियन में बनता ही है, निवेश के रूप में आता है, चाहे वहां के क्षेत्र के लोग वो भी निवेश करते हैं, बाहर का भी निवेश पैसा आता है। तो ये एक टाउनशिप की एक बहुत बेहद प्लानिंग होगी, और उस प्लानिंग के रूप में, क्योंकि ये छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि 20 साल का इसमें विजन है, और इससे निश्चित रूप से वहां के लोगों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आएगा। और एक मॉडल के रूप में तमाम सारी बातों को अगर गवर्नमेंट ध्यान इसको, रखते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश का जो समग्र विकास की अवधारणा है और जो लक्ष्य तय किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो निश्चित तौर पर साकार होगा। इस चर्चा को हमें बीच में ही रोकना पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।